नमस्कार, आज आपका स्वागत है हमारे चैनल मोक्ष में, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको बताने वाली हूं वृंदावन के बारे में कुछ रोचक बातें। दोस्तों, वैसे तो वृंदावन सभी ने घूमा होगा और जिन्होंने नहीं घूमा होगा वो आज नहीं तो कल वहां घूमने की इच्छा जरूर रखते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं वृंदावन के इतिहास के बारे में, वहाँ के मंदिर, वहाँ के रहस्य के बारे में? यदि नहीं तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए ही है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वृंदावन के बारे में आज की खास वीडियो। वृंदावन जो है भगवान कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। यह स्थान श्री कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है। यह भारत के उत्तर प्रदेश में मथुरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में यमुना तट पर है। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भगवत, विष्णु पुराण आदि इन सब में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। वृंदावन वह जगह है जहां श्री कृष्ण ने महारस किया था। यहाँ के कण कण में राधा कृष्ण के प्रेम की आध्यात्मिक धरा बहती है। वृंदावन में जन्माष्टमी मथुरा से अगले दिन मनाई जाती है और तो और 56 भोग लगाया जाता है। यहाँ लगने वाले 56 भोग को देखने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। वृंदावन स्थित निधिवन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं रहता है। यहाँ तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वो पागल हो जाता है। ऐसे ही एक पागल बाबा जिनकी समाधि निधिवन में बनी हुई है, उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने एक बार निधिवन में छुपकर रासलीला देखने की कोशिश की थी, जिससे कि वो पागल ही हो गए। क्योंकि वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसीलिए उनकी मृत्यु के पश्चात मंदिर कमेटी ने निधिवन में ही उनकी जो समाधि है वो बनवा दी। निधिवन के अंदर ही है रंग महल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कन्हैया आती है। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम 7 बजे के पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातून संग पानी रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातून कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाती है और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का सामान ही मिलता है। निधिवन की एक अन्य खासियत यहाँ के तुलसी के पेड़ है। निधिवन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे ये मान्यता है कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपियां बन जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सब फिर तुलसी के पेड़ में बदल जाती हैं। साथ ही एक अन्य मान्यता ये भी है कि इस वन में लगे जोड़े की वन तुलसी की कोई भी एक डंडी नहीं ले जा सकता है। लोग बताते हैं कि जो लोग भी ले गए वो किसी न किसी आपदा का शिकार हो गए, इसलिए कोई भी इन्हें छूता नहीं है। अब बात करते हैं इनके इतिहास के बारे में। दोस्तों, कालिदास ने इसका उल्लेख रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में सूर सेनाधिपति सुशेषण का परिचय देते हुए किया है। इससे कालिदास के समय में वृंदावन के मनोहारी उद्यानों की स्थिति का ज्ञान होता है। श्रीमद् भगवत के अनुसार गोकुल से कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंदी जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ वृंदावन निवास के लिए आए थे। विष्णु पुराण में इसी प्रसंग का उल्लेख है। विष्णु पुराण में अन्यत्र वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी है। कहते हैं कि वर्तमान वृंदावन असली या प्राचीन वृंदावन नहीं है। श्रीमद् भगवत के वर्णन तथा अन्य उल्लेखों से जान पड़ता है कि प्राचीन वृंदावन गोवर्धन के निकट था। गोवर्धन धारण की प्रसिद्धि कथा की स्थली वृंदावन पारसौली के निकट था। दोस्तों, अब बात करें कि वृंदावन का नामकरण कैसे वृंदावन पड़ा। वृंदावन पावन स्थली का नामकरण वृंदावन कैसे हुआ, इसके बारे में अनेक मत है। वृंदा तुलसी को कहते हैं। पहले यह तुलसी का घना वन था, इसीलिए वृंदावन कहा जाने लगा। वृंदा की अधिष्ठात्री देवी वृंदा अर्थात राधा है। ब्राह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा रानी के 16 नामों में से एक नाम वृंदा भी है, जिसकी वजह से वृंदावन इसका नाम पड़ा। दोस्तों, आज की खास जानकारी बस यहीं तक। यदि आपको हमारी आज की ये दी गई खास जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइएगा।